है तो वह तिनकों का एक पुलिंदा, मगर मुझसे वैसा बन नहीं पा रहा था जितना सुंदर एक पंछी बना लेता है। बाहर हल्की बरसात हो रही थी। छोटे से पीपल की निचली टहनी पर बुलबुल का एक घोंसला है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। उनकी ओर एकटक देखते देखते मैं खिड़की में से निकलकर उस टहनी पर पहुंच गया। मुझे अपने पास पाकर भी बुलबुल डरी नहीं। उसका घोंसला सुघड़ और मजबूत तो था ही, सूखा और नरम भी था। तिनके पर तिनका रखकर इसने इतना अच्छा घोंसला कैसे बुन लिया? मुझे निको टिम्ब्रजन की पुस्तक विंडो इन अ नेस्ट, एक घोंसले की खिड़की, याद हो आई। उसमें एक चिड़िया तिनकों के ढेर को प्याले नुमा घोंसले में बदल देती है। मैं वैसा कभी नहीं कर पाऊंगा। घोंसले की नकल करने के लिए प्रकृति ने मुझे आंखों और उंगलियों के बीच का तालमेल दिया है, मगर असली कामकाजी घोंसला बनाने का हुनर पंछियों को ही दिया है। ये हस्तशिल्पी हैं। मेरा सबसे सुंदर चित्र भी नकल ही होगा। 26 सितंबर 2011, गौरैया कुंज, इंदौर। शहतूत के पेड़ के नीचे झिलमिल धूप में बैठकर ऊँघना मुझे पसंद है। सोच रहा हूँ कि सावंतवाड़ी का वह किसान भी खूब है। उसने बैंगन का एक पेड़ उगाया है जो 2 मंजिले मकान से भी ऊंचा है। इस पेड़ से उसने 850 बैंगन प्राप्त किए। यदि उसके बच्चों से पूछें कि बैंगन कहाँ लगते हैं, तब वे यही तो बताएंगे कि पेड़ पर। इस पर उनकी शिक्षिका उन्हें जरूर डांटेंगी। बच्चे यदि दब्बू न हुए और शिक्षिका को घर लाकर बैंगन का पेड़ दिखा दिया, तो आगे से शिक्षिका कक्षा में क्या सिखाएगी, सही या गलत? मैंने भी खेती किसानी पढ़ी है। मुझे भी ऐसा ही चने का पेड़ उगाना चाहिए जो साल भर हरे चने देता रहे। मान लो किसी दिन मैं चने तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा हूँ, उसी समय मेरी बिटिया के स्कूल से शिक्षिका का फोन आ जाए, तब मेरी पत्नी उन्हें क्या सच बता पाएगी कि पापा चने के झाड़ पर चढ़े हैं? क्या अजब विचार है मेरे। शायद इस शहतूत के कारण, जिसमें पिताजी का अंश है। बचपन से ही पिताजी मेरी बेसिर पैर की कल्पनाओं को पंख लगा दिया करते थे। परदेश से लिखी मेरी चिट्ठियों को सिलसिलेवार जोड़कर उन्होंने ही तो मेरा पहला पहला लेख बनाया था। कहीं मुझे लेखक तो नहीं बनना था। पिताजी चित्रकार थे, मगर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बेटा चित्रकारी ही करो। मैं जो भी करता रहा, कभी रिसर्च तो कभी मजदूरी, कभी पर्यावरण कार्यकर्ता, पक्षी विज्ञानी, चित्रकारी, पत्रकारिता, अध्यापन। वे दिलचस्पी से देखते रहते। अब ये सारी बातें यदि दिमाग के उस डॉक्टर को पता चलती तो वह क्या कहता? कुछ भी कहे, मैं उसकी तरह एक ही काम से क्यों बंधा रहूं? सच कहूं तो अब मैं नीम की पत्तियों के साथ गोबर की खाद बनाना और जैविक खेती करके देखना चाहता हूं।